हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो एपिसोड 16 के रिव्यू की बात कर लेते हैं बिग बॉस में। तो ये एपिसोड अच्छा निकला और टास्क देने लगे हैं बिग बॉस, और बिना टास्क के तो मज़ा भी नहीं आता, और जो है हम कैरेक्टर को समझ भी नहीं पाते कि उनके अंदर क्या है, क्योंकि टास्क में ही खुल करके ये लोग सामने आते हैं। और ऐसा ही हुआ, टास्क में 2 लोगों का नाम लेना था जिनके बीच कैप्टनसी का जो है ये होना था कंपटीशन। तो 2 नाम लिए सबने, सब जो अचंभित भी रहे कि सबसे ज़्यादा तो सुम्बुल अचंभित रही कि शालीन ने उसका नाम नहीं लिया, जबकि शालीन ने कहा था कि तुम कैप्टन बनना चाहती हो, ऐसा सुम्बुल ने पहले बताया था शालीन को। तो नाम लेना चाहिए था, जो कि आशा भी थी सुम्बुल को बहुत ज़्यादा कि शायद ले, पर शालीन ने नाम नहीं लिया। और शालीन का जब जवाब मांगा गया सुम्बुल के द्वारा कि तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, या तो भाई तुम मुझे कहते नहीं तो मैं आपसे एक्सेप्ट ही नहीं करती इस चीज़ को। तो शालीन ने कहा कि मुझे ये याद नहीं रहता कि मैंने 16 साल पहले उसको ये वादा किया था, या 3 साल पहले किसको क्या वादा किया था। ये तो आपको याद रखना चाहिए जब आपकी दोस्त है सुम्बुल, और उसने यही इच्छा जाहिर की थी कि उसे कैप्टन बनना है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए था इस बात का। बट वो खेल गए और उन्होंने प्रियंका और शिव 2 नाम लिए, और सुम्बुल ने अपना नाम लिया था जबकि। और सुम्बुल इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी भी लगी कि शालीन ने उनका नाम नहीं लिया, हालांकि उनका नाम आने वाला नहीं था, फिर भी लेना चाहिए था। और हर टाइम पे शालीन साथ देते नज़र नहीं आते हैं सुम्बुल के, और सुम्बुल के पापा ने भी उनको एडवाइस किया था, उसके बाद भी वो बात करती हैं, और उन्होंने इस बात को माना भी है कि पापा के कहने के बावजूद मैंने बात की है, दोस्ती मेरी जिससे है उससे है। तो चलिए, सुम्बुल की बात तो इस तरह हो गई। फिर प्रियंका का नाम लेने की वजह जो थी टीना की और सब लोगों की, वो सब समझ में आ रहा है प्रियंका को भी और शिव को भी, कि प्रियंका का नाम शिव का नाम इसलिए लिया और लोगों ने क्योंकि उन्हें प्रियंका को नहीं जिताना था। और प्रियंका को तो उनके पास ऑप्शन था कि प्रियंका या फिर शिव, तो उन्होंने शिव का साथ इसलिए दिया अपनी हेल्प करने के लिए। ये शिव भी समझ गया था जब साजिद से बात कर रहे थे अब्दू और साजिद, तो इसमें ग्रुपबाजी तो पूरी दिखाई दी कि कौन किसके साथ था। MC स्टैन का लगा था कि वो शायद किसी और का नाम लेगा, बट उन्होंने प्रियंका और शिव का नाम लिया। तो प्रियंका के नाम पर टीना ने थोड़ा जो है अचंभा सा भी व्यक्त किया था, कि अचंभित भी हुई थी। बट टीना भी खेल रही हैं बहुत ज़्यादा और मास्टरमाइंड समझ रही हैं अपने आप को। तो इस प्रकार से चलो, कैप्टेंसी के उसमें अर्चना तो खुल कर के सामने प्रियंका का साथ देती नज़र आई हैं, और गोरी नागोरी जो है शिव ठाकरे का, अब्दू साजिद तो सोफे पर बैठे बैठे ही देखते रहते हैं और कमेंट्री करते रहते हैं। बट कोशिश कर रहे थे अर्चना और जो है ये गोरी नागोरी दोनों आपस में आमने सामने भिड़ गए थे, और गौतम संचालक थे, तो उन्होंने डिसीज़न लिया कि प्रियंका ने अंदर, जहाँ पर कि बाथरूम के बाहर जगह होती है कपड़े सुखाने की, वहाँ पर जाकर लोग करके और अपना टास्क कर रही थी, तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था प्रियंका को। हालांकि प्रियंका का पहले ही गिर गया था जो वो बना रही थी, तो वो पहले ही उनके हाथ से ही गिर चुका था, बट फिर भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और आखिर में शिव बन गया। तो शिव ने भी भाई जो है टीना पर या किसी पर अपने ऊपर हावी होने देना नहीं चाहा और ना ही होने दिया। सबको काम उनका सब समझा दिया कि ऐसे काम करना है, और भाई इसी वजह से डिस्क्वालीफाई हुए थे, कैप्टन फायर हुए थे पहले वाले गौतम, क्योंकि वो ना इधर जा रहे थे ना उधर बिग बॉस का नाम लेकर के। और बिग बॉस ने कहा भी था कि मेरा नाम लेकर के तुम हर काम करते हो और इससे भी अच्छे बनते हो और सॉरी करते हो, तो ये कैप्टन की तो ये
नहीं होता है रूप, और तुमने जो है इस तरह से कैप्टनसी करी है जो कि गलत है, तो इसलिए तुम्हें फायर किया जा रहा है। तो इस कारण शिव अब अपना काम अच्छे से सबको ड्यूटी दे रहे हैं, जो जिसको ड्यूटी देनी है वो करवा रहे हैं। टीना ने थोड़ी सी इसमें भी लड़ाई झगड़ा सा किया था कि मैं प्लेटफॉर्म साफ़ नहीं करूँगी और मैंने खाना बना लिया है। तब शिव ने कहा मैंने आज से तुम्हें थोड़ा बोला था खाना बनाने के लिए, ये ड्यूटी जो है साफ़ करो, तो ऊपर ऊपर से साफ़ कर दिया बस टीना ने, और कि काम ख़त्म हो गया। शालीन जो हेल्प करने लगा तो उसको भी रोक दिया। तो इस प्रकार से टास्क होता रहेगा तो एनर्जी बनी रहेगी, और टास्क जो है ठीक से भी हुआ, और खुल कर के लोग अपने अपने ग्रुपबाजी करते नज़र आए। जिनका अंदर से खुन्नस थी उन्होंने दूसरे तरीके से खुन्नस निकाली। तो इस बीच गोरी नागौरों के भी हल्की सी चोट लगी बाल्टी की खींचमतानी में, और अंकित जब बाल्टी खींच रहा था पानी का और गोरी फेंकने जा रही थी, या शायद अंकित फेंकने जा रहा था, तो इन दोनों के बीच थोड़ी सी खींचातानी हुई, जिस बीच थोड़ी चोट लग गई गोरी नागौरी को। तो बिग बॉस अब आ चुका है अपने रंग में, और सभी कंटेस्टेंट खुल कर के खेल रहे हैं। इधर थोड़ा सा झगड़ा गौतम और शालीन के बीच भी हो गया है सुम्बुल को लेकर, और शालीन ने खुल कर के टीना को भी कह दिया है कि ये आगे कुछ कहती है पीछे कुछ कहती है, और इनके बीच भी अब झगड़ा होता नज़र आएगा कहीं पर। तो शालीन जो है टीना के ऊपर फिदा होए जा रहे थे और बातें कर रहे थे, तो अब इनके बीच भी दोनों की दरार हो गई है, और गौतम की और शालीन की कहासुनी हो गई है। तो शालीन ने कहा है कि तुम उस लड़की को ताने क्यों कर रहे हो, ओवर टाइम वगैरह लेकर कुछ ऐसी बात हुई थी इनके बीच में सुम्बुल को लेकर के। तो गौतम ने कहा कि वो मेरी फ्रेंड है, मेरी दोस्त है, मैं उसको कुछ भी कह सकता हूँ, और तुम बाप बनने की कोशिश मत करो। तब शालीन को भी गुस्सा आ गया, और आपस में वो भी साइड लेता नज़र आया सुम्बुल का। फिर कुछ बात भी हुई है कि टीना के बारे में सुम्बुल और शालीन में आपस में कि ये बहुत ही गेम खेल रही है, ये है वो है। तो इससे ये तो लग गया है कि टीना और शालीन का कुछ होने वाला है नहीं, और खुल कर के बुराई करते नज़र आए हैं शालीन। सुम्बुल और शालीन दोनों ही बुराई कर रहे थे टीना की, तो इसलिए इनका ग्रुप से अब शायद सुम्बुल को निकल जाना चाहिए और दूसरे ग्रुप में आ जाना चाहिए, क्योंकि वही उसके लिए फ़ायदेमंद है। और अब्दू की बात करें तो अब्दू और साजिद को एक टास्क दिया था कि 3-4 लोगों का सामान जो है स्टोर रूम में रखना है, वो उन्होंने रख दिया था, और बाद में बिग बॉस ने एक टास्क खेलकर उनको वो सामान उनका दे दिया था कि किसने किसके बारे में क्या कहा है। सलमान खान ने फिर वो सामान वापस दे दिया था। तो बिग बॉस में अब लड़ाई झगड़े खाने को लेकर भी, कल टमाटर प्याज कुछ भी नहीं था, एक टमाटर था और एक प्याज था, उसी में ही अर्चना ने सब में लहसुन मिर्ची की छोंक लगा करके, और कहा भी है कि जब होता है सामान तो 2-2 3-3 टमाटर एक सब्ज़ी में, 2-2 3-3 प्याज, और मैं कहती हूँ तो फिर कह देते हैं कि हम तो ऐसे ही खाएंगे और हमारा सामान है, और बाद में फिर ऐसे रूखी सूखी खानी पड़ेगी। तो अब इनको पता चलेगा, क्योंकि अर्चना तो जब बोलती है वो किसी की सुनती नहीं है। और ये भी सुनने में आया है कि जो कश्मीरा शाह है उसने भी आवाज़ को लेकर अर्चना की कुछ कहा है, और लोगों ने इसे ट्रोल भी किया है। भाई ये तो भगवान की देन है, आवाज़ अपने आवाज़ तो उसकी ऐसी ही रहेगी, वो कैसे अपनी आवाज़ चेंज करेगी, चाहे कैसी भी उसकी आवाज़ है। पर वो खुल कर के और अब्दू के बाद उसकी ही फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ रही है अर्चना की, क्योंकि वो किसी से डरती नहीं है और जो भी बात वो खुल कर के सामने कहती है। तो अब जो है बल्कि इसके लिए सज़ा भी मिली अर्चना को, किचन में बार बार जाने पर बिग बॉस ने कहा कि अब कुछ देर के लिए तुम किचन में रह कर ही बात को सुनो। और क्योंकि वो कह रही थी कि मैं तो इन लोगों के लिए ही किचन में जा रही थी कि सब्ज़ी जल जाती, फिर जला हुआ खाना पड़ता। बट बिग बॉस ने कहा कि जब मैं बात करता हूँ तो लिविंग एरिया में सबको रहना चाहिए।
तो इस प्रकार से। और उधर ये जो है मान्या तो दिखाई देती नहीं है, इतनी ज़्यादा कम दिखाई देती है। उधर सुम्बुल पर भी आरोप लगे हैं कि वो भी दिखती नहीं है इतनी। जब टास्क के दौरान पूछा गया सभी कंटेस्टेंट से तो टीना ने और एक दो ने कहा कि सुम्बुल भी नहीं दिखाई देती, और मान्या को तो मान सकते हैं, वो दिखाई नहीं देती, ना किसी के साथ उसकी बनती है। और वो कह भी रही थी कि शायद मेरा कोई दोस्त रहने वाला ही नहीं है, और ऐसा ही होगा जैसे कि वो रहती है। और सौंदर्या की बात करें तो सौंदर्या अपने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश कर रही थी गौतम के साथ, जो कि हमने लाइव में देखा था कि ऐसे नहीं था, मैंने तो मजाक के तौर पर लिया था और गौतम को बात बुरी लगी थी। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे, और निमृत जो है अब्दू के साथ बातचीत कर रही थी। और फिर निमृत की कुछ बात भी हो गई थी शिव के साथ कि उसने जो है रूम की चेकिंग की थी कि चावल उसके पास नहीं है और चावल उसी के रूम से मिले, और इसके लिए इसने चेक किया था। तो शिव ने कहा था कि ऐसे तुम कैसे चेक कर सकती हो, इसका तो सीधा सीधा मतलब ये है कि तुम चोरी का आरोप लगा रही हो हमारे ऊपर। फिर निमृत गुस्सा होकर के कंबल लेकर के और लेट गई थी कि मैंने ऐसे नहीं कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जी अब बिग बॉस में खाने की तो कमी हमेशा से ही रहती है, पर इन लोगों के पास तो अभी से खाने की कमी हो गई है। खाने के लिए किसी के पास चावल है तो किसी के पास आटा नहीं है, तो किसी के पास चावल नहीं है, यही चल रहा है। खैर बाद में मिल गया था चावल का पैकेट निमृत के रूम से ही, तो कहने का मौका मिल गया था शिव को फिर ये कि भाई तुमने ध्यान से क्यों नहीं देखा। और बस रिव्यू में तो यही सब मुझे कहना था कि एपिसोड अच्छे जा रहे हैं और टास्क देते रहना चाहिए बिग बॉस को, और ये एक्टिव भी रहेंगे तभी, और एक दूसरे का जिसके भी पक्ष में जो है वो इनके मन की बात भी पता चल जाती है इस प्रकार से, और जो भी कहना होता है आपस में बात को कर लेते हैं। तो जी यही सुनने को मिला था कि अभी सुम्बुल के पापा के बाद फरमान खान भी आने वाले हैं सुम्बुल को समझाने के लिए, और बार बार मौका भी दे रहे हैं सुम्बुल को बिग बॉस की कुछ करे, रोए ना। जैसे कि साजिद कहते हैं कि अगर बर्तन धोने की ड्यूटी में लगा दिया सुम्बुल को तो वो तो आंसुओं से अपने बर्तन धो देगी। कह रही है तो उनकी आदत है, वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। और जैसे कि कहते हैं कि इस रूम में फाइनलिस्ट बैठे हैं, तो तब गौरी नागौरी कहती है कि मैं उठ जाती हूँ, फिर फाइनलिस्ट तो आप 3 ही हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं तुम 3 फाइनलिस्ट हो, मैं विनर हूँ। तो साजिद खान ऐसे ही बातों में लगा करके और मनोरंजन करते रहते हैं। बाकी इतना ज़्यादा टास्क वगैरह में तो हिस्सा लेते नहीं। हाँ जो ऐसे टास्क देते हैं बिग बॉस, जैसे उसका सामान इधर से उधर रखना है, ये करना है, ये करना है, वो कर लेते हैं अब्दू के साथ मिल कर के। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले एपिसोड का रिव्यू लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगी। नमस्कार।